नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। बांदा विद्यालय के प्रबंधक राजा हुसैन, प्रधानाचार्य राकेश विश्वकर्मा कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते अभिभावकों को आर्थिक समस्या को देखते हुए बच्चों की अप्रैल मई जून सत्र 2019-20 की शुल्क माफ करने का निर्णय लिया गया है। क्या है, कैसे क्या है? हम लोगों ने मैं KGN पब्लिक स्कूल कोहरन क्षेत्र बिसंडा जनपद बांदा का प्रबंधक राजा हुसैन हूँ। मैं और प्रिंसिपल साहब हमारे राकेश विश्वकर्मा जी एवं समस्त स्टाफ, विद्यालय स्टाफ, सभी टीचर, अध्यापकाएँ मिलकर हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस वर्ष अप्रैल मई जून की इस वैश्विक महामारी के चलते लोगों की इस आर्थिक समस्याओं को देखते हुए फीस माफ़ कर दी जाए, ताकि लोगों की ये समस्याएं थोड़ा सा दूर हो जाए और लोग उत्साहित हों अगले सत्र में बच्चों को एडमिशन कराने के लिए एवं पढ़ाने के लिए, ताकि कोई ये ना सोचे, गरीब तबका के लोग ये ना सोचे कि हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। इसी वजह से नए सत्र में हम लोगों ने किताबें भी विद्यालय परिवार की तरफ से फ्री में बांटने का विचार किया है और निर्णय भी लिया है। टाई, बेल्ट, आई कार्ड, लेबल, हैट, स्टिकर अर्थात ये जितनी भी सामग्रियां हैं सब हम लोगों ने फ्री में बांटने का निर्णय लिया है। और अभी तो फिलहाल विद्यालय बंद ही चल रहे हैं। जैसे ही शासनादेश आता है विद्यालय खुलने का, तो उसके उपरांत हम लोग सभी बच्चों को निःशुल्क सारी सामग्री बांटते हुए विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बांदा से सीनियर संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। वर्तमान समय में शिक्षा के मंदिर सिर्फ और सिर्फ धन कमाने का जरिया बन चुके हैं, जहां अनेक निजी स्कूल संचालकों द्वारा विद्यार्थियों से तो पूरी फीस वसूली जाती है, किंतु अपना कार्य कर रहे शिक्षकों का वेतन रोककर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। ताज़ा मामला प्रकाश में आया है इंदौर के सुंदरनगर एक्सटेंशन सुखलिया क्षेत्र में स्थित श्रीहरि पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल का, जहां शिक्षक अपने मार्च और अप्रैल के वेतन भुगतान को लेकर थाने के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं शिक्षकों ने पुनः हीरानगर थाने में इसकी शिकायत भी की है। वैसा आप समझ सकते हैं, लेकिन उसमें ऐसा अशालीन कुछ भी नहीं है। अशालीन ये हुआ है कि 4 और 5 दिसंबर को 2019 को एक स्ट्राइक की गई स्कूल में, जो पूर्व नियोजित थी और उसकी जानकारी प्रबंधन को नहीं दी गई। सबसे पहली बात, जब ये स्ट्राइक हुई तो सारे पेरेंट्स और बच्चों का भविष्य खतरे में लगा। जब उन लोगों से बातचीत हुई, वो आके बोले कि ये किस तरह की स्ट्राइक हो गई, क्या मुद्दा था। जब मुद्दा पता करने की कोशिश की गई तो पता किया गया कि कुछ PF से रिलेटेड कोई मुद्दा हो सकता है, उस बारे में बातचीत हुई। स्कूल गत 20 वर्षों से चल रहा है, कभी भी किसी की सैलरी का या किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। उसके बाद ये डिसीजन लिया गया, प्रबंधन का ये डिसीजन था कि अगर हम लोग अभी कोई भी एक्शन लेते हैं, कोई भी कार्रवाई करते हैं, तो वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। तो सबसे पहले बच्चों की एग्ज़ाम हो जानी चाहिए, उन लोगों का भविष्य कहीं पर भी खतरे में नहीं आना चाहिए। जैसे ही ये कंप्लीट होता है, उसके बाद हम इनसे ये पूछेंगे कि आप इसका कारण बताइए कि आखिर ऐसा किस लिए किया गया, किसके कहने पे किया गया या किसी के दबाव में किया गया। तो सबसे पहले जो नोटिस इशू हुआ हमारी तरफ से, वो उसमें ये किया गया है कि इस तरह का जो ये दुष्कृत्य की श्रेणी में आता है। मतलब ये एक कर्म जो शिक्षकों की तरफ से हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी मील या मजदूर की बात होती तो बात समझ में आती। स्कूल में आप जो रनिंग स्कूल है, वहाँ पे बच्चों के साथ आप इस तरह से बातचीत कर रहे हैं और वहाँ पर नहीं आ पा रहे। पहले भी जैसा सैलरी का मसला था, तो सैलरी का मसला देखिए, मैं आपको बता दूं, टोटल 60 से 65 शिक्षक हैं। उन शिक्षकों में से अगर हम बात करें तो 50 शिक्षक आज भी, 40 से 50 शिक्षक आज भी उस बात को समझते हैं और उनका कहना है कि हम प्रबंधन के साथ थे और साथ हैं और साथ रहेंगे। PF भी नहीं डाला था, PF कंप्लीट हो चुका। लेट मी एक्सप्लेन। PF की जो बात है, आप PF ऑफिस में जाके चेक कर सकते हैं। जितने भी पोर्टल पे चालान थे, जो भी चीज़ें थी, पहले ये होता था कि मैनेजमेंट में कोई दूसरा व्यक्ति हुआ करता था, उसके भी हमारे पास एविडेंसेस हैं। हमने PF भरा था, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचा जिसकी जानकारी प्रबंधन को नहीं थी। जब जाके कमिश्नर साहब से बात हुई, तब उन्होंने बताया कि आपके यहाँ का इतना इतना चालान बचा हुआ है। वो हम लोगों ने एक एक चालान, मतलब आखिरी का जो, मतलब ये जो महीना है ड्यूरिंग लॉकडाउन, उस लॉकडाउन के टाइम का भी हमने सारा के सारा PF क्लियर किया, कुछ भी उसमें से बचा नहीं है। मतलब इतना विवाद किस तरीके से या किस चीज़ से बड़ा है? नहीं, वो मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ तक आ रही है। हाँ, उसका रीज़न एक ये हो सकता है कि पिछली बार जो पुराने प्रबंधन में जो प्रिंसिपल मैम थी या उनके साथ भी और कोई था,
शायद उन लोगों को ये बात नहीं अच्छी लगी कि जो भी स्कूल में हो रहा है, सैलरी का जो डिले हो रहा है या क्यों हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक बार ये इंटीमेट भी किया था कि आखिर सैलरी क्यों रोकी जा रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उस ऑर्डर में ये बताया गया है कि इसके लिए बाध्य नहीं है कि लॉकडाउन की भी सैलरी देनी ही है। उसके बाद भी इन लोगों को बुला के और सभी को हमने ये सूचित किया कि हम पूरी जो आपकी सैलरी बनती है उस सैलरी को देने के लिए कहीं पर भी हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम पूरी सैलरी देना चाह रहे हैं। 3 दिन पहले भी ये लोग स्कूल में आए थे। आने के बाद उन्होंने बोला कि हमारी मार्कशीट्स हमको वापस कीजिए, मार्कशीट वापस करके और हमारी सैलरी कब हो रही है। उनको ये बता दिया गया था 3 दिन पहले स्कूल में कि आपकी सैलरी कहीं नहीं रुक रही है। हम क्या चाह रहे हैं कि सारे टीचर्स को एक साथ इकट्ठा करें, सारे लोग बैठें और जो 50 लोग 40 लोग जो आज हमारे पक्ष में बोल रहे हैं उनकी भी तो बात सुने। जी जी, थोड़ा सा हम लोगों का जो वेतन है, हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ शिक्षकों का पीएफ नहीं दिया गया है। इसी कारण हम लोग यहाँ पर एक साथ आए हुए हैं, जिसको लेकर कई बार हमारा फ़ोन भी हमने संचालक सर को किया था, जिसका कोई प्रॉपर हमको रिस्पांस नहीं मिला आज की तारीख तक। ये कौन सा स्कूल है, क्या पूरा मामला है? श्री हरि पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सुंदरनगर। यहाँ पर मैं विगत 1 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ। कई शिक्षक पुराने भी हैं, 7-7, 8-8, 10-10 साल पुराने शिक्षक हैं। उन लोगों के साथ भी ये चीज़ की गई है और मेरे द्वारा भी कई बार फ़ोन करने पर केवल यही कहा गया है कि बस मीटिंग बुलाएंगे और सैलरी देंगे, लेकिन अभी तक कोई सैलरी नहीं दी गई। ये कितने समय से आप लोगों को सैलरी नहीं मिल रही? मार्च 21 मार्च तक तो हमने जॉब किया यहाँ पर, तो मार्च महीने की सैलरी और उसके बाद जो शासकीय नियमानुसार जो आगे का प्रोसेस बताया गया है सरकार ने, वो भी वेतन हमें नहीं दिया गया। तो फिलहाल क्या आप सभी लोग जॉब में नहीं हैं? हमको एक लेटर इशू करके उन्होंने कहा है कि हमारा मालिक और कर्मचारियों का संबंध खत्म हो चुका है और हड़ताल। ये लेटर कब दिया गया था? ये लेटर हमारे पास तो लेट आया था लॉकडाउन के कारण, लेकिन उस पर डेट 2 जून डली हुई है। आपका नाम और मेरा नाम गोपाल गोयल है। लॉकडाउन में आप सैलरी नहीं देना चाह रहे हैं, बाकी लॉकडाउन में आप लोग सैलरी नहीं देना चाह रहे हैं ऐसा नहीं बोला है, आप उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं सर। आप सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश बताते हो, कह रहे हैं कि जी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सैलरी हाँ, देने के उसके लिए बाध्य नहीं है, मतलब उसके लिए हमको कोई ऐसा फोर्स नहीं कर सकता कि आपको लॉकडाउन के पीरियड का जो अभी लास्ट के 2 महीने गए हैं उसके अंदर भी देनी है। स्कूल अभी तक बंद है और आगे 31 तक बने नहीं मांग रहे। आप देख लीजिए, आप शैक्षणिक शुल्क नहीं मांग रहे हैं सर? नहीं मांग रहे। पिछले साल का मैडम जो ये जो लोग हैं 18 लाख रुपए की फीस बची हुई है स्कूल में इन सभी लोगों के अंतर्गत। नए सत्र की तो हमने फीस ही नहीं मांगी है। नाम और पद बताएं। हाँ जी, मैं डायरेक्टर हूँ, विवेक तिवारी नाम है। पब्लिक स्कूल का नाम है ना। इन लोगों द्वारा 4 दिसंबर को बिना सूचना दिए है ना स्ट्राइक की गई, जो कानूनी रूप से गलत है। फिर 14 दिन पहले कानूनी रूप से उसकी सूचना देना पड़ती है प्रबंधन को, है ना। स्ट्राइक के पीछे कारण क्या था, क्या विषय था? स्ट्राइक क्या कारण बताकर की गई थी? कारण बताया ही नहीं गया, बताया बिना किसी कारण, किसी के प्रेशर में, किसी के दबाव में, किसी के भी। फिर आपने क्या इसका कदम उठाया? इसके बाद आपने क्या कदम उठाया? इन्होंने स्ट्राइक की तो हमने कुछ नहीं, मतलब जो भी सैलरी देना है सैलरी देने के लिए कोई मना नहीं करा, है ना। कभी नौकरी से उनको निकाला नहीं, कभी मौखिक रूप से या मतलब कभी लिखित रूप से कभी इनको बाहर नहीं करा हमने। अभी जो आपने उनको लेटर इशू ये इधर सर विवादों में रहता, पहले पेड़ काटने को भी लेकर काफ़ी समय तक कोई नहीं, उसमें स्कूल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। पेड़ काटने में स्कूल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ना कोई नाम है ना सिरे पर उसका नाम है, उसमें कोई नाम नहीं। अभी आपने इनको अब आप तो ये प्रमाण देख लीजिए, प्रमाण दिखाओ उनको। हाँ, तो हमारे पास भी है, उनके पास भी होगा। हमने कोई भी गलत बात नहीं बोली है, जो भी बोली है नियम के हिसाब से बोली है। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर जनपद के शुक्रतीर्थ गोटिया मठ आश्रम में बुधवार को चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने आश्रम में बच्चों को बंधक बनाकर रखने की सूचना पर छापेमारी की थी, जहां से चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने 10 पढ़ने वाले बच्चों को वहां से बंधक मुक्त कराया था। इस मामले में बच्चों ने आश्रम संचालक भक्ति भूषण गोविंद पर उनसे पढ़ाई के बदले चिनाई का काम करना और पशुओं का चारा जंगलों से मंगवाने के साथ साथ कुकर्म का भी सनसनीखेज आरोप लगाया था। वहीं मेडिकल रिपोर्ट में 4 मासूम बच्चों के साथ यौन शोषण की पुष्टि हुई थी। बच्चों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भूपा पुलिस ने कल इस मामले में चाइल्ड हेल्पलाइन की सदस्य राखी देवी की तरफ से मुकदमा दर्ज कर आरोपी बाबा भक्ति भूषण गोविंद आश्रम संचालक और एक अन्य उनके चेले को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। मैं यहाँ श्री शुक्रतीर्थ गौड़िया मठ का अध्यक्ष हूँ। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना हुई थी सेवाधिकारियों के लिए,
और आगे भी होती रहेगी। मेरा नाम भक्ति भूषण गोविंद है। परसों मैं अपने रूम में लेटा हुआ था, बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो बच्चे एकदम से हड़बड़ाते हुए आए और मुझे बोला, महाराज 3-4 लोग आए, हमसे बड़ी बदतमीजी कर रहे हैं, हमने उनका टेम्परेचर नापने की कोशिश किया तो हमें धक्का मार दिया, ये कर दिया। तो मैंने कहा भाई ये क्या हुआ। मैं बाहर गया। अब बाहर जाके मैंने देखा 4 लोग आए हैं अपरिचित। मैंने उनका परिचय मांगा तो वो उल्टी सीधी बातें करने लगे। हम बच्चों को कपड़े देने आए हैं, खाना देने आए हैं। मैंने कहा हमें कपड़े भी नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए, हम गरीब अमीर जैसे हैं, अपने घर में खा पी रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमने उनको किस बात से जोड़ा। सुबह हमारे यहाँ एक अतिथि रह रहा था 10 दिन से, हरिओम नाम का, बरला का है, हरिओम त्यागी। तो उसने 3 बच्चों को, एक 19 साल का, एक 15 साल का और एक 19 साल वाले का छोटा भाई, इन 3 को ये कह करके 8,000 की नौकरी लगवाऊंगा भगाने की कोशिश की। अब 19 साल का जाएगा, हमें दिक्कत नहीं, वो अपनी मर्जी से बालेगा, लेकिन 15 साल का जाएगा, हमें तो दिक्कत होगी ना। तो वो बच्चे डर गए और उन्होंने मुझे बताया, गुरुजी ऐसे ऐसे हमारी योजना है और हम तो अपने घर जाना चाहते हैं। मैंने उनको कहा बेटा बहुत अच्छे से तुम्हें घर भेजेंगे, बैठो, रुको, शांति से, उसके साथ मत जाओ। फिर मैंने उस आदमी को बुला के कहा, देखो तुमने तो ये अच्छा नहीं किया और कोई बात नहीं बेटा, अब तुम शांति से यहाँ से अपने घर चले जाओ, आश्रम में कलह हो जाएगी इस बात को लेके, अगर ट्रस्टियों को पता चल गया। तुम सकुशल यहाँ से और अपनी इज्जत से चले जाओ। वो चला गया महाराज। तो उसने ये बदला लिया। एक महीने सामने एक महाराज ने हमें ज़मीन लगभग डोनेट की है बहुत कम दामों पे। तो वो ज़मीन से पीछे ज़मीन वालों का रास्ता रुक गया। उन्होंने हमें चैलेंज दे के कहा आपको बर्बाद कर देंगे। ये इन लोगों का मिला हुआ षड्यंत्र है जी। कितने बच्चे आश्रम में रहते हैं? 10 बच्चे रहते थे और ये सब ही घर जाने के लिए उत्सुक थे। और इनके माँ बाप मेरे से करीब 3 महीने से लगातार ये कहते रहे कि लॉकडाउन के कारण हम नहीं आ पा रहे। महाराज आप जैसे भी बच्चों को रखो। बच्चों का मन घर जाने के लिए था। बच्चों के लिए यहाँ शिक्षा कोई दी जाती है? हमारा रजिस्टर्ड स्कूल है। हमारी ट्रस्ट को यहाँ हॉस्टल बच्चों को करने का अधिकार है। ये भी रजिस्ट्रेशन हमारी ट्रस्ट का है। और बच्चों को हम लोग खुद जाके नहीं लाए हैं, इनके माता पिता इनको यहाँ छोड़ के गए हैं। और माता पिता ने शपथ पत्र एफिडेविट हमें दिया है बच्चों के संरक्षक के रूप में और कई बातों के रूप में। महाराज जी बच्चों ने आरोप लगाए हैं मारपीट के अपने साथ और यौन शोषण के। हाँ, क्या सच्चाई है? अभी देखो उन बच्चों के पास में उनका पर्सनल मोबाइल है और उन बच्चों का पर्सनल कमरा है और वो निश्चित रूप से रोज ही लगभग अपने घर में पर्सनल बात करते हैं अपनी भाषा में। उनकी भाषा हमारी समझ में नहीं आती। उनका मोबाइल भी उनका पर्सनल है। कब वो बात करते हैं कब नहीं करते हैं हमें पता नहीं चलता। अगर इस बात में सत्यता है और 3 साल से वो यहाँ रह रहे हैं तो क्या ये बात उनको अपने माता पिता को या गार्जियनों को नहीं बतानी चाहिए? चाइल्ड हेल्पलाइन की अधिकारी ने बताया कि आपने उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए बच्चों को। हमने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए, देखे नहीं गए। उल्टे हमसे उन्होंने कहा सारा मामला यही सुलटा देंगे, 2 लाख रुपए दे दो। किसने मांगे 2 लाख? पूनम शर्मा और उसके साथ और 3 व्यक्ति थे जिन्हें मैं नहीं जानता, चेहरे से पहचानता हूँ। अभी तो नाम भी उनके पता चल गए। कोई मलिक करके हैं, एक लड़की थी कम उम्र की। और उन्होंने मुझे कहा नहीं तो हम आपको भी जेल भेजेंगे और आपको ऐसा फंसाएंगे। और कोई मुस्तकीम उनका अधिकारी है, ये कहा कि मुस्तकीम साहब को भी पैसे जाएंगे क्योंकि ऊपर से कॉल आई है तो पैसा ऊपर तक जाएगा, 2 लाख से कम में बात नहीं बनेगी। मैंने कहा मेरे शरीर पे जो कपड़ा है उसको छोड़ के मेरे पास में और कुछ भी पैसा नहीं है क्योंकि मैं ज़मीन वमीन खरीद के सब कुछ अपना लगा चुका हूँ। मैं तो इन बच्चों को पाल रहा हूँ। अच्छा, मैंने अपने ट्रस्टी से उस पूनम मैडम की बात कराई तो पूनम मैडम के ये बयान है कॉल डिटेल्स में, कॉल रिकॉर्डिंग में, कि सारे बच्चों ने महाराज के पक्ष में बयान दिया है, चिंता की बात नहीं है और मैं संतुष्ट हूँ, यहाँ कोई मैंने कमी देखी नहीं है। तो 2 लाख रुपए ना देने के बाद में सारी कमी और बच्चों के बयान कैसे उल्टे हो गए, ये भी सोचने का विषय है। एक समाज के लिए जो बुद्धिमान समाज है, मठ की कितनी शाखाएं हैं देश भर में? हजारों, कोई गिनती नहीं है, हजारों। और आज हमारा इस्कॉन हो, हमारा गौड़िया मठ हो, हर आश्रम बच्चों के लिए, विधवाओं के लिए, गरीबों के लिए। देखो हमारी संस्था का उद्देश्य ही है, ये जो बच्चे हैं ये सांप खाने वाले, छिपकली खाने वाले, बिच्छू, कान खजूरे, जो इनको मिल जाए, ये घोर मांसाहारी, ये ट्राइबल है, जंगली आदिवासी बच्चे हैं। हम लोगों ने यहाँ लाके इनका मांस खाना छुड़वाया तो हम इनको मुजफ्फरनगर से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कश्यप की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।